तो बताइए मुझे कि आप कन्या पक्ष में आना चाहेंगे या वर पक्ष में? बारातियों का स्वागत करेंगे या बाराती बन के आएंगे? समझे नहीं आप? शिव पुराण की कथा में आज हम कथा सुनेंगे शिव पार्वती के विवाह की। यह पावन कथा शिव पार्वती की विवाह की है और आप जानते ही हैं कि हम शिव पुराण की कथाओं का वाचन क्यों कर रहे हैं। तो शिव पुराण की आज की कथा शुरू करें। कथा शुरू करने से पहले एक बार आप वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए, क्योंकि आप बाद में कथा में इतना खो जाते हैं कि कथा तो पूरी सुनते हैं पर लाइक करना भूल जाते हैं। माता सती ने अब अपना नया जन्म लिया और वह पार्वती के रूप में पर्वतराज के घर जन्म ली। जब पर्वतराज के घर उनका जन्म हुआ तो नारद जी वहाँ गए और नारद जी ने माता पार्वती को देखा और इनका नाम पार्वती रखा गया था। तो इन्होंने कन्या को देखकर कहा, आ हा आनंद आ गया, इतना आनंद, वाह कितनी प्यारी कन्या है। यह कन्या आगे चलकर बहुत दिव्य बनेगी। सभी गुण इस कन्या में मौजूद है। इसके जितनी पावन कन्या, निर्मल कन्या हमें कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इसमें इतने गुण हैं कि यह सर्वशक्तिमान है। फिर नारद जी कहते हैं, अरे रे रे, ये क्या, इसके भाग्य में ये क्या लिखा है? तो जब पर्वतराज बोलने लगे, क्या लिखा है इसके भाग्य में? तो नारद जी कहते हैं, आहा, इनका विवाह पर्वतराज, इनका विवाह बहुत ही अजीब व्यक्ति से होगा। ऐसे व्यक्ति से जिसने आधे कपड़े पहन रखे हैं। इसके आगे पर्वतराज पूछते हैं कि आप क्या कहना चाहते हो देवर्षि? तो देवर्षि कहते हैं कि समय आने पर बताऊंगा, अभी तो आप आनंद लीजिए अपनी कन्याओं के निर्मल स्वभाव का और पिता बनने का। ऐसे कह के नारद जी चले गए। धीरे धीरे माता पार्वती बड़ी होने लगी और उन्हें शिव जी से प्रेम होने लगा और सभी देव जानते थे कि ये देवी सती का ही रूप है। तो वह माता पार्वती जी को तपस्या करने के लिए प्रेरित करने लगे कि आपका विवाह तो शिव जी से ही होगा। माता पार्वती जी भी शिव जी को अपना पति रूप में स्वीकार करने लगी। अब क्या हुआ, जब माता पार्वती की ओर से देवताओं को समझाने पर माता पार्वती के रिश्ता लेकर शिव जी के पास कुछ लोग गए। शिव जी को क्रोध आया और उन्होंने उन्हें वापस भेज दिया। शिव जी किसी से विवाह नहीं करना चाहते थे। तो माता पार्वती ने घोर तपस्या प्रारंभ कर दी। कठिन तपस्या करने लगी माता पार्वती। तपस्या चल रही थी, पृथ्वी पर हाहाकार मच गया, पर माँ ने अपनी तपस्या भंग नहीं की। फिर जब शिव जी को ये बात पता चली तो उन्होंने देखा कि इस पृथ्वी के इस हालत को सुधारने के लिए मुझे पार्वती से बात करनी होगी। शिव जी माता पार्वती के पास पहुँचे। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि मैं ठहरा जोगी आदमी, तुम कहाँ मुझसे शादी कर रही हो? तुम देखो, महलों में पली राजकुमारी और मैं सीधा साधा एक जोगी। मैं तो सन्यासी आदमी हूँ, मुझसे विवाह ना करो। मैं तुम्हें क्या दे पाऊँगा? मेरे पास तो घर भी नहीं है पार्वती, पहाड़ों पे रहता हूँ। पर माता पार्वती ने उनकी कोई बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि विवाह तो मैं आपसे ही करूँगी और आपको मैं अपने पति रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। अब आपको मुझसे विवाह करना ही होगा और वरदान में मैं यही मांगती हूँ। शिव जी को थक हार के माता पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार होना पड़ा और शिव जी को कहीं न कहीं आभास हो चुका था, यही देवी सती का अगला जन्म है। अब क्या होना था, वह दिन आ गया जिस दिन बारात लेकर शिव जी को माता पार्वती के यहाँ जाना था। सभी देवताओं को जैसे ही पता चला कि दोनों की शादी तय हो गई, वह पहुँच गए पर्वतराज के यहाँ। क्यों? क्योंकि उनको कन्या पक्ष का बनना था। अब यहाँ ठहरे नारद जी, शिव जी के गण और हमारे शिव जी। अब बारात लेके कौन जाएगा? शिव जी को तैयार कौन करेगा? शिव जी इस बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। तो शिव जी ने बुलाया चुड़ैलों और डाकणों को। सारे चुड़ैले और डाकणे आ गई, क्योंकि उनको भी शिव जी के विवाह में आना था। उन्होंने ही शिव जी को तैयार किया।
शिव जी पर पूरी भस्म रमा दी, शिव जी को मुंडों की माला पहना दी और इसी हाल में शिव जी को अपने साथ ले चली। अब क्या होना था, तभी रास्ते में सारे राक्षस लोग आ गए। अब शिव जी की बारात ऐसी कि एक तरफ तो सारे देवता और एक तरफ सारे राक्षस, और कुछ देव शिव जी की बारात में शामिल होने के लिए रुक गए थे, तो वह भी उसी बारात में आ गए। यह पहली शादी थी जिसमें दुश्मन भी एक साथ आ गए थे, क्योंकि राक्षसों को देव पसंद नहीं थे और देवताओं को राक्षस पसंद नहीं थे, पर शिव जी की शादी में दोनों को आना था, इसीलिए दोनों ही आ गए। और अब हम भी इसी शादी में शामिल होने वाले हैं। तो बोलिए हर हर महादेव। अब ज़रा सोचिए, अगर आप कन्या पक्ष में हो और ऐसी बारात आपके यहाँ आए तो आपको कैसा लगेगा? नहीं सोच सकते ना, क्योंकि हम तो जानते हैं कि भोलेनाथ भगवान हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? जैसे ही बारात दरवाजे पे पहुंची तो उसमें राक्षस, भूत, प्रेत और कुछ देवता, सिर्फ कुछ देव थे, यह शामिल हो गए। अब जैसे ही बारातियों का स्वागत की बारी आई और कन्या पक्ष ने इन्हें देखा तो वह डर गई। कन्या पक्ष पूछने लगा, दूल्हा कहाँ है? क्योंकि ऐसे दूल्हे की तो किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी कि इस डरावने रूप में दूल्हा आएगा। जैसे ही कन्या की माता ने, यानी हमारी पार्वती माता की मम्मी ने शिव जी को देखा, विवाह से साफ मना कर दिया। ऐसे लड़के से मैं विवाह बिल्कुल नहीं करूँगी। वर को देखो कैसा वर है, ऐसा वर नहीं 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 नहीं, मेरी बच्ची के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। माँ तो माँ होती है, और उन्होंने वही किया जो हर माँ करती। अब माता पार्वती को लगा कि स्थिति बिगड़ने वाली है। उन्होंने अपनी माँ को समझाने का प्रयास किया, लेकिन माँ नहीं मानी। फिर माता ने शिव जी से कहा कि शिव जी, कृपया आप सारी रस्में निभाइए ना, आप मुझसे विवाह करने आए हैं, कृपा कीजिए और विवाह की जितनी भी रस्में होती है वो सारी रस्में निभाने दीजिए। शिव जी इस बात के लिए मान गए। शिव जी ने कहा ठीक है। तो माता पार्वती जी ने देवताओं से कहा कि मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप जाके शिव जी को दूल्हे की तरह तैयार कर दीजिए। देवता गए, शिव जी को दूल्हे की तरह तैयार करने लगे। शिव जी की हल्दी लगाई, शिव जी को शुद्ध जल से नहलाया, पवित्र जल से स्नान कराने के बाद उन्हें फूलों की माला पहनाई, उपटन लगाए गए और शिव जी के केस संवारे गए, बांधे गए। शिव जी इतने प्यारे लगने लगे, इतने प्यारे लगने लगे कि इतना प्यारा तो कोई दूसरा देव था ही नहीं। शिव जी में जो तेज था, जो भस्म की वजह से छिप गया था, वो तेज भी साफ झलकने लगा। अब शिव जी बहुत प्यारे लग रहे थे। जैसे ही माता पार्वती की माँ ने शिव जी को देखा और कहा, इतना सुंदर वर, मैं अपनी कन्या का विवाह इस वर से जरूर करूँगी। इतना प्यारा वर है। फूलों की माला में सजे धजे शिव जी बहुत अच्छे लग रहे थे। माता पार्वती जी ने शिव को देखा तो वह भी एक बार तो देखते ही रह गई। अब शादी की रस्में शुरू होने लगीं। कन्या पक्ष में अपने कुल का बखान करने की एक प्रथा थी। उसमें अपने पुस्तों का बखान किया जाता था। उनके वीर और शौर्य के कार्य बताए जाते थे और बड़े जोर शोर से, बड़े ही बाजे गाजे के साथ उनके बारे में सब कुछ बताया जाता था। तो कन्या पक्ष में यह प्रथा शुरू कर दी गई और कन्या पक्ष ने अपने पूर्वजों के बारे में बड़े ही जोर शोर से गा गा के भजनों के साथ बताने लगे। अब कन्या पक्ष ने जब अपने कुल के बारे में बता चुके तो कन्या पक्ष चुप हो गए और शिव जी की तरफ देखने लगे, और ताकि वर पक्ष में ताकि कोई खड़ा हो और शिव जी के कुल और उनके परिवार के बारे में बताए। पर कुछ देर में ऐसा कोई खड़ा नहीं हुआ। अब जब कन्या पक्ष शांत हो गई और एक दूसरे से खुसफुस करने लगी कि ये क्या हुआ, वर पक्ष की तरफ से तो कोई खड़ा ही नहीं है, कोई बोल ही नहीं रहा इनके कुल के बारे में। नारद जी सब समझ गए और एक ही धुन बजाने लगे, ट्विंग ट्विंग ट्विंग। जब ये धुन पर्वतराज ने सुनी तो वह बिल्कुल ऊब गए और झल्लाकर बोले, ये क्या है, आप ये क्या कर रहे हो,
ये ट्विंग ट्विंग क्यों बजाए जा रहे हो, एक ही धुन, ऐसी बेसुरी धुन, क्या बताना चाहते हो आप हमें? कन्या पक्ष की तरफ से कोई खड़ा क्यों नहीं हो रहा, कोई बोल क्यों नहीं रहा इनके बारे में, शिव जी के माता पिता के बारे में, हमारे वर के माता पिता कौन हैं? तो फिर नारद जी कहते हैं कि वही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सब मत पूछो, क्योंकि शिव जी के कोई माता पिता नहीं हैं। तो फिर कन्या पक्ष में कानाफूसी होने लगी और लोग कहने लगे कि शिव जी को अपने माता पिता का नाम नहीं पता, क्या शिव जी ये सब नहीं जानते? माता पिता तो सबके होते हैं। तभी पर्वतराज ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, माता पिता तो सबके होते हैं, या ये हो सकता है कि शिव जी को उनका नाम नहीं पता? तब नारद जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है, शिव जी के माता पिता ही नहीं हैं, शिव जी स्वयं भू है, इन्होंने अपनी रचना स्वयं की है। शिव जी प्रभु है, सारे संसार की रचना इन्होंने की है और अपने आप की रचना भी इन्होंने ही की है। शिव स्वयंभू होने के कारण इनके माता पिता नहीं हैं। अब बाकी कन्या पक्ष के लोगों को यह बात समझ में आई कि शिव जी भगवान हैं और भगवान होने के साथ साथ स्वयंभू है, पूरे संसार की रचना उन्होंने ही की है। शिव जी ही कालों के काल है, शिव जी ही महाकाल है। यह जानने के बाद कन्या पक्ष विवाह के लिए तैयार हो गई और माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ और इनके 7 फेरे पूरे किए गए। तो इसी के साथ ये कथा समाप्त होती है। एक बार कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। हर हर महादेव।